उसकी ओर दौड़ी। अन्ना जान बचाकर भागी। वह मुश्किल से एक गुफा में घुस पाई, लेकिन उसका टखना मलबे में उलझ गया। आग की दूसरी लहर तेजी से पास आ रही थी तो उसने छूटने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया। सौभाग्य से उसे केवल त्वचा पर जलन हुई। जीवित रहने के लिए उसने खंजर से अपनी पोशाक के टुकड़े काटे और अपने घावों पर पट्टी बांधी। फिर जलती मशाल लेकर वह साहस पूर्वक घाटी की अंधेरी गहराइयों में आगे बढ़ी। किस्मत उस पर मेहरबान लग रही थी। अन्ना को जल्दी ही पिघलती हुई बर्फ की धाराएं मिली। उसने सिर पीछे किया और भरपेट पानी पिया। फिर थकान में धीरे धीरे आंखें बंद कर ली, ये जाने बिना कि खतरा चुपचाप पास आ रहा है। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वे बर्फ की धाराएं जलती हुई आग में बदल चुकी थी। अन्ना तुरंत गुफा में वापस घुस गई और एक बार फिर ड्रैगन के हमले से बच गई। किस्मत से ही उसे एक ऐसा रास्ता भी मिला जो बाहर की दुनिया की ओर जाता था। हालांकि गुफा की दीवारें उस तरह जैसी नुकीली क्रिस्टलों से ढकी थीं, जैसे कोई जानलेवा जाल बिछा हो। लेकिन जीवित रहने की इच्छा से प्रेरित होकर अन्ना ने अपनी पोशाक को पट्टियों में फाड़ा, उन्हें रस्सी की तरह गूंथा और दृढ़ निश्चय के साथ चढ़ना शुरू किया। ठीक जब उसे लगा कि वह बच निकलने ही वाली है, नीचे घाटी से ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। घबराकर उसका पैर फिसल गया और वह लगभग नीचे गिरने ही वाली थी। सौभाग्य से उसने अपना मुकुट एक क्रिस्टल में फंसा लिया, जिससे उसका शरीर हवा में लटक गया। लेकिन नाजुक क्रिस्टल उसका वजन सहन नहीं कर पाया और तुरंत टूट गया। वह सीधा नीचे गिरने लगी, जबकि ड्रैगन ने अपने विशाल जबड़े खोल दिए, अपने शिकार के गिरने का इंतजार करते हुए। लेकिन अन्ना ने हार नहीं मानी। अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसने अपने मुकुट से फिर से चट्टान की दीवार को पकड़ लिया। इस निराशाजनक पल में उसने अपने भीतर अद्भुत शक्ति पाई और बेतहाशा ऊपर चढ़ती गई। अंततः गुफा के मुख तक पहुंच गई, लेकिन उसकी उम्मीद तुरंत टूट गई। बाहर कुछ नहीं था सिवाय एक सीधी खाई के। नीचे बहुत दूर चलते हुए ग्रामीणों को देखकर उसने बेतहाशा हाथ हिलाए और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन वे उसे सुन नहीं सके। उल्टा उसने ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दीवारों पर बने चेतावनी चिन्ह और आसपास बिखरी हड्डियां चुपचाप यह बता रही थीं कि इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही अन्ना ने आंखें बंद की और मौत का इंतजार करने लगी, अचानक एक परिचित आवाज ने अंधकार को चीर दिया।